गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने जो है कल आपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 आपने इसको पढ़ा था। इसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया था। आज हम 9.2 एक्सरसाइज के कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने आपके जा रहे हैं, जो कि आपके बीजगणितीय व्यंजक में बहुत ही आपके ज़रूरी है। या कह लीजिए कि जो आपकी बीजगणित के लिए जो प्राइमरी आपकी थिंग्स होती हैं वो आपकी यहीं से उनकी बेसिक आपकी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ से ये सब क्लियर आपका नहीं होगा तो जो आप आगे जो है अपने क्लासों में जो है अगली एक्सरसाइजों में आपको जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो उतने आपके यानी आप उतने अच्छे से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, इन्हें आप जो है ध्यानपूर्वक जो है इसको देखिएगा। तो टॉपिक आपका आज का है बीजगणितीय व्यंजक। नाम इसका हमारा क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। जिसे आप इंग्लिश में कहते हो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से आप जानते हो। यानी जैसे आप कहते हैं बीजगणित है, उससे आप कहते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। वैसे जो आपका टॉपिक आज का है वो बीजगणितीय आपका व्यंजक है। इसे आप इंग्लिश में कह दोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से आप बुलाओगे। अब ये है कि जो बीजगणितीय व्यंजक आपका होता क्या है, आप इसे किसे कहते हैं आप, ठीक है? बीजगणितीय व्यंजक किसे बुलाया जाता है? तो इसमें संख्याओं, बीजीय संख्याओं, संक्रियाओं के चिन्हों, जो संक्रियाओं के चिन्ह आपके हैं वो आपके प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन आपका और डिवाइड का साइन इत्यादि से संयुक्त समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जो आपके संख्याओं बीजीय आपके व्यंजक हो और साथ ही साथ जो संक्रियाओं के चिन्ह हैं प्लस माइनस गुणा और भाग इत्यादि से जो आपके जो समूह आपके जिनमें ये सभी युक्त आपके हों वो क्या कहलाएंगे? हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। तो बीजीय व्यंजक के कुछ आपके एग्जांपल दिए जा रहे हैं। जैसे हमें दिया गया है 4x + 5 आपने देखा, तो यहाँ पर जो है 4x आपका जो आपका दिया गया 4x + आपका 5y और साथ ही साथ हमारा क्या है 3x - 6y + आपका 4 6x 3x - 6y आपका प्लस क्या है 4 आपका इत्यादि इत्यादि आपके। यानी ऐसे अगर कोई भी और भी एग्जांपल पूछा जाए तो और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया -3y z + 10 कर दिया, ये भी आपका क्या है? बीजीय आपका व्यंजक। किसी ने कहा नहीं, हम दूसरा कहेंगे, आप ले रहे 4mn कर दो प्लस करके 10m आपने कर दिया, ये भी हमारा क्या एक बीजीय आपके व्यंजक है। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके हैं, जो बीजीय आपके व्यंजक हैं, तो बीजीय व्यंजक आप किसे कहोगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप किसे कहोगे? कह देंगे आपके बीजीय व्यंजक आपके वे व्यंजक होते हैं जिनमें संख्याओं बीजीय आपकी संख्याओं संक्रियाओं के चिन्हों यानी प्लस माइनस गुणा भाग से युक्त जो भी आपका समूह होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक आपका कहलाएगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका वो कहलाएगा। एग्जांपल इसके दिए जाए आपके, जैसे 4x + 5y आपका है, कामा करके 3x - 6y है + 4 आपका इत्यादि, या कोई और भी आपको देने एग्जांपल तो आप एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसमें आपने क्या देखा? इसमें संख्या भी आ रही है, इसमें बीजीय संख्या भी आपकी आ रही है और साथ ही साथ जो आपके बीजीय संक्रियाओं के चिन्ह आपके जो है यानी प्लस माइनस गुणा भाग, इन सभी से जो समूह आपका युक्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय आपका व्यंजक कहलाएगा। इसकी खास बात आपकी इसमें ये है, इसमें चर अचर दोनों आपका मिलेगा, यानी आपके वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिलेंगे, चर अचर आपके दोनों मिलेंगे। तो चर अचर आप जानते हैं कि चर अचर आपके क्या होते हैं। जैसे अगर चर की बात की जाए, एक होती है अचर, तो चर संख्याएं आपकी वो संख्या आपकी जो अल्फाबेटिकल लेटर से आपकी ली जाती हैं, यानी जो अंग्रेजी के आपके 26 आपके लेटर्स हैं, उन लेटरों में से अगर ABCD 26 में से अगर कोई भी आपका आ रहा है तो हमारा वो हो जाएगा चर। वो क्या हो जाएगा? चर। जैसे किसी ने x ले लिया तो चर है, y ले लिया तो चर है, m ले लिया तो भी चर है, या d ले लिया तो भी आपका चर है।
और अचर आपका क्या होगा, यानी कोई आपकी संख्या ली जाए, कोई अंक में से ली जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, 25, चाहे जो आपकी हो, मान ली 2 ले लिया, 5 या 10 या किसी ने 15 या किसी ने 18, किसी ने आपने 31 ले लिया, ये सभी हमारे क्या होंगे, अचर। क्या होंगे, अचर। तो बीजीय जो व्यंजक आपके बनते हैं वो मुख्यतः आपके चर और अचर को मिला करके और बीच में उनके जो संक्रियाओं के चिन्ह होते हैं, यानी आपके धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, गुणा, भाग, ये सभी आपके उसमें क्या होते हैं, मिलके आपके ये बनाए हुए आपके होते हैं। तो ये हो गया आपकी बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो पूछा जाए कि बीजीय व्यंजक आप किसे कहते हैं, तो आपने जान लिया कि संख्याओं, बीजीय संख्याओं, साथ साथ संक्रियाओं के चिन्हों यानी प्लस माइनस गुणा भाग से युक्त जो समूह आपका होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रहे, एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। जैसे आपने कहा 4 × x, या कोई साइन नहीं तो गुणे का निशान है, 4x आपका प्लस 5y हो गया, इसमें 3x - 6y प्लस आपका 4 हो गया। ये सभी हमारे क्या बीजगणितीय व्यंजक आपके हैं। इसमें आपको थोड़ा क्लियरिफाई आपका ये कर दिया कि चर अचर, चर अचर आपके क्या, चर आपके वो जो आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में से अगर कोई लेटर आपका लिया जाएगा वो आपके वेरिएबल्स में आएगा, चर में आएगा। और अगर कोई लेटर, अगर कोई आपके अंक जो आपकी आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इनमें से अगर कोई लिया जाएगा वो हो जाएंगे आपके अचर हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ कि बीजीय व्यंजक किसे कह देंगे, कह देंगे संख्याओं, बीजीय संख्याओं तथा बीजीय संक्रियाओं के चिन्हों प्लस माइनस गुणा और भाग इत्यादि से युक्त समूह को हम क्या कह देंगे, बीजीय व्यंजक कह देंगे। अब जो कुछ विभिन्न बीजीय व्यंजक, विभिन्न प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक आपके, विभिन्न प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक, विभिन्न प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक, यानी जो विभिन्न प्रकार के बीजगणितीय आपके व्यंजक कुछ आपके दिए जा रहे हैं उनको भी जानना आपका जरूरी है। पहला आपका है एक पदी, हमारा पहला क्या है, एक पदी। एक पदी, एक पदी को आप कहते हो मोनोमियल, क्या बोलते हैं आप, मोनोमियल इसमें बोलते हैं। तो आपका पहला हमारा क्या, एक पदी है। एक पदी मतलब आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल आपका हो जाएगा। तो मोनोमियल आप किससे कह देंगे, एक पदी किससे कह देंगे, कह देंगे एक पद वाले व्यंजक हम क्या कहते हैं, एक पद ही कहते हैं। इसमें केवल सिर्फ आपका एक पद पाया जाए, एक पद के अलावा आपका दूसरा पद आपका ना पाया जाए, जिसे नाम ही आपका एक पदी है। तो जिसमें कह देंगे ऐसा व्यंजन जिसमें केवल आपका एक पद हो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक पदी आपका कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको देना, एग्जाम्पल आप दे दीजिए, एग्जाम्पल देना हमने दे दिया 8x, इसमें आपने क्या देखा, कोई आपका नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, केवल 8x है, 8x आपका, तो एक पदी हो गया। और जैसे अगर मान लिया हमने 10 - 10xy कर दिया तो हमारे 10xy ये भी हमारा क्या, एक पदी, ये भी हमारा, ठीक है। और जैसे अगर हमने कह दिया 5ab कर दिया, इसमें भी देखिए क्या, एक ही पद। जो पद आपके फॉर्म होते हैं, जो पद आपके बनते हैं वो आपके प्लस और माइनस से ही मिलके बनते हैं। अगर एक व्यंजक के बाद कोई चिन्ह आपका प्लस या माइनस लग गया, उसके बाद भी अगर कोई आपका जो है पद लिखा गया तो आपका एक पद से वो ज्यादा आपके बनते हैं। तब जिसमें देखा आपने 8x के बाद कुछ नहीं लिखा गया, एक पद ही आपका है। -10x यहाँ जो चिन्ह है माइनस, पर इसके बाद होना चाहिए, अगर बाद है तब तो पद बनेगा दूसरा, नहीं तो नहीं बनेगा आपका, तो पद नहीं, ये भी एक पद ही आपका होगा। फिर हमारा क्या 5abc है, ये भी हमारा क्या, इसमें कोई आपके साइन नहीं यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा, एक पद ही आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आते हैं द्विपद की बात करते हैं। इसकी द्विपद हमारा है, द्विपद को आप कहते हो बाइनोमियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, बायोनिमियल। ये कह देंगे, अगर पूछा है द्विपद किससे कहते हैं, दो पद वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं,
द्विपदी कहते हैं। जिसमें आपके दो पद होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो पदी आपके द्विपदी व्यंजक आपके कहलाते हैं, जिसे आप नाम से जानेंगे, बाइनोमियल के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल कहा जाए कि एग्जाम्पल बताइए आप। एग्जाम्पल आपने कह दिया 5x माइनस 10 कर लिया, तो देखिए 5x के बाद माइनस 10 लिया गया, तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद, ये कौन सा पद हो जाएगा, द्विपदी होगा। अगर कह दिया जाए कि चलिए 4xy प्लस आपने कर दिया कितना 15y कर दिया, तो इसमें भी आपने देखा एक पद ये एक पद ये, कितना पद हो गया आपका, दो पद हो गया। इसमें भी कितने पद हो गए, दो पद हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि दो पद वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं, द्विपदी व्यंजक कह लेते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं त्रिपद। नाम ही से आपका स्पष्ट त्रिपद, त्रिपद मतलब हो जाएगा तीन पद जिसमें आपके हो जाएंगे। इसे इंग्लिश में कहते हो आप ट्राइनोमियल के नाम से जानते हो, ठीक है। ट्राई माने आपका होता है थ्री, जिसमें तीन व्यंजक होंगे वो पद आपका कहलाएगा क्या, त्रिपदी आपका व्यंजक कहलाएगा। एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, चलिए हमने a प्लस 5b और प्लस कर दिया c कर दिया, तो देखिए 1 2 और 3, ये आपके तीन स्टेप बन रहे हैं, तीन आपके पद हो जाए। या अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए कि माइनस 3xy प्लस आपका 5my और प्लस कर दिया जाए 10, तो इसमें देखिए 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, तीन पद ये आपके हो जाएंगे। ने कहने का मतलब आपका ये है कि अगर जिस पद में आपके तीन पद पाए जाएंगे वो पद आपका कहलाएगा, वो व्यंजक क्या कहलाएगा, त्रिपदी आपका व्यंजक कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बहुपदी पर। चौथा आपका है बहुपदी, जिसका नाम ही आपका बहुपदी है, जिसमें तीन से ज्यादा हो जाए, इसे इंग्लिश में कहते हैं आप पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इस नाम से पॉलिनोमियल। जिस व्यंजक में आपके तीन से अधिक आपके पद पाए जाए, कह देंगे जिसमें तीन से अधिक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपदी व्यंजक कह लेंगे। तीन से ज्यादा, कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, तीन से ज्यादा आ जाए उसमें a प्लस 5b प्लस c प्लस हमने कर दिए चलो 1/2, तो 1 2 3 कितने हो गए, 4। ये टोटल आपके ओवरऑल कितने स्टेप हो गए, आपके 4 स्टेप आपके हो गए, जिसमें तीन से ज्यादा आपके पद हैं। यानी अगर जिसमें तीन से ज्यादा के पद आपके पाए जाएंगे वो व्यंजक कहलाएंगे हमारे क्या, बहुपदी आपके व्यंजक कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, तो ये क्लियर आपका हो गया कि आपके जो बीजी आपके व्यंजक होते हैं, तो बीजी व्यंजक को भी आपने कई पार्टों में डिवाइड किया, ने विभिन्न प्रकार के बीजी व्यंजक, तो आपने नॉर्मली से कितने पार्टों में डिवाइड किया, 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में। तो पहला आपका पद क्या था, एक पदी व्यंजक आपका है, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपद और चौथा आपका बहुपद। एक पद मतलब क्या हो जाएगा, जिस कह देंगे ऐसे पद जिसमें केवल एक पद हो, उससे ज्यादा आपका ना हो, वो कहलाएगा हमारा एक पदी व्यंजक कहलाएगा। जिसमें आपके मिनिमम आपके 2 ही पद हो, उससे ज्यादा आपके ना हो, वो हो जाएंगे द्विपद हो जाएंगे। जिसमें आपके 3 पद होंगे वो त्रिपद आपका व्यंजक हो जाएगा। जिसमें आपके 3 से ज्यादा आपके पद हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। तो एक पदी को मोनोमियल, कोई भी आप पद आप लिख के दिखा देंगे, एग्जांपल में दे देंगे। द्विपद में अगर आप दो पद 5x माइनस 10 4x प्लस 5 प्लस और माइनस मिलाकर के दो पद बना लीजिएगा। और कभी भी भाग या गुणे अगर आप बटे में कर दोगे या गुणे में कर दोगे तो आपका वो एक ही पद माना जाता, दो पद वो नहीं दिया जाता, उसकी गिनती एक ही पद में होती है। त्रिपद में देखिए a प्लस 5b प्लस c, आपने तो 3 पद हुआ, माइनस 3xy प्लस 5y प्लस 10, ये आपका 3 पद हुआ। और बहुपदी मतलब आपका ये हो जाएगा कि ऐसे पद कि जिसमें आपके 3 से अधिक आपके पद पाए जाएं, वो कहलाएगा हमारा क्या, बहुपदी आपका व्यंजक कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लेते हैं, इसी जो एक्सरसाइज की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए गए, सजातीय पद या समपद। सजातीय पद के नाम से, सजातीय पद, सजातीय पद या जिसे कहते हो किस नाम से, संपद के नाम से।
तो सजातीय पद को आप इंग्लिश में कह देंगे लाइक टर्म। कौन सा टर्म? लाइक टर्म के नाम से आप जानते हो। ये आपके सजातीय पद क्या होते हैं, लाइक टर्म आपके क्या होते हैं। तो सजातीय पद कह देंगे जिन पदों में बीजीय गुणांक समान होंगे। बीजीय गुणांक मतलब जैसे जो ए बी सी डी ए टू जेड यानी इंग्लिश अल्फाबेट में से जो भी आपके अक्षर इसमें आएंगे मौजूद होंगे वो सभी क्या होंगे आपके एक जैसे सेम आपके होने चाहिए, वो कहलाएंगे हमारे सजातीय पद। उनकी घात से लेकर के सब कुछ आपका अगर सेम है, जितने टाइम उसमें उतने टाइम आपके उसमें भी मौजूद हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो सजातीय पद आपके हो जाएंगे। कहते हैं जिन पदों में बीजीय गुणांक समान होंगे वो सजातीय अथवा संपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारा 4x² y क्यूब कामा करके, क्यूब हमारा है कामा करके -8x² y क्यूब, फिर आप कामा कर लीजिए 43x² y क्यूब। अगर आप इन तीनों में गौर करेंगे, जो आपने एग्जाम्पल लिया है इसमें जो आपके बीजीय गुणांक हैं वो तीनों में क्या है आपके सेम, जितना पहले में आया उतना दूसरे में आया उतना तीसरे में आपका आया। तो देखिए x² y क्यूब, x² y क्यूब, x² y क्यूब, तीनों में क्या हमारा सेम है। तो ये हमारा हो गया सजातीय। अगर इनमें से कोई भी एक अलग हो गया होता तो ये आपके सजातीय पद नहीं होते। जैसे अगर यहाँ केवल x कर दिया जाए, स्क्वायर ना लिया जाता, ये सजातीय पद में गिनती इसकी नहीं होती। कैसे हमने जाना कि सजातीय पद है? ये जो 14 - 8 और 43 है ये आप इसमें मत जाइएगा, केवल आपके जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल है उस पे आपको जाना है। जो आपके अंग्रेजी के अक्षर लिए जा रहे हैं केवल आपको वही देखना है, उसमें कौन आपके आपके टोटली मैच कर जा रहे हैं, उनकी पावर से लेकर सब कुछ जो आपके अक्षर मान है जैसे गिनती वाले उनको नहीं देखना है आपको। तो हमने कहा x² y क्यूब, x² y क्यूब, x² सब मैच कर गए, तीनों के तीनों मैच कर गए, इसका मतलब ये क्या है सजातीय पद है। ये हमारा क्या है सजातीय पद है, सजातीय पद हो गया। एक होता है विजातीय पद। विजातीय जो सजातीय का उल्टा होता है विजातीय पद, ठीक है, जिसे कह देंगे आप, जिसे लाइक कहते हो, इसे आप क्या कह देंगे अनलाइक टर्म। क्या कह देंगे अनलाइक टर्म आप कह देना। तो अनलाइक टर्म मतलब है कि जिसमें भी आपके जो बीजीय व्यंजक आपके हो वो क्या हो जाए आपके आपकी बात असमान हो, उन्हें हम कह देंगे विजातीय पद कह देंगे या असमान पद कह। चाहे विजातीय पद कहो चाहे क्या कहो, असमान आप पद कह लीजिए आप। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो चलिए एग्जाम्पल आप दे दो कोई भी आप। अगर हमने 5xy² दे दिया, ठीक है, फिर कामा करके हमने कह दिया 10x² y कर दिया, फिर हमने अब पूछा जाए बताइए क्या ये सजाती है कि विजाती है? ये समान पद है कि असमान आपके पद है? तो आपको सीधे जाना है कि उनके बीजीय व्यंजक पे जाना है। बीजीय व्यंजक चेक करो क्या सब कुछ सेम है कि नहीं सेम है। अगर सेम है तो आपका सजातीय पद है, अगर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा विजातीय पद आपका हो जाएगा। तो आपने कहा x, यहाँ सिंगल x, कोई पावर नहीं इसके, यहाँ x² है और यहाँ पे y², यहाँ पे y अलग अलग हो गया हमारा। जब हमारा अलग अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा विजातीय पद हो जाएगा, यानी आपका जो है इनके जो बीजीय व्यंजक है वो मैच आपके नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो होंगे विजातीय पद या कहलाएंगे आपके असमान पद कहलाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका गुणनखंड। क्या है गुणनखंड, जिसे आप जानते हो इंग्लिश में फैक्टर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फैक्टर्स। यानी गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर्स। ये भी आपको आना चाहिए जो फैक्टर्स आपके हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याएं, जब दो या दो से अधिक संख्याएं तथा बीजीय व्यंजक गुणन के रूप में लिखे हो। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक संख्याएं तथा बीजीय व्यंजक गुणन के रूप में लिखे हो तो प्रत्येक संख्या उसका क्या होती है गुणनखंड होती है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, कोई आप बीजीय व्यंजक ले लो, तो चलिए हमने बीजीय व्यंजक क्या ले लिया 5xy² ले लिया। अब इसमें आप आइए तो इसमें आप देखिए 5 है, एक आपका x है
और तथा करके आपका क्या है वाई स्क्वायर। तो ये तीनों हमारे हो गए, ये क्या हो जाएंगे, जो बीजीय व्यंजक हमारा 5xy² इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। पूछा जाए गुणनखंड किसे कहते हैं, फैक्टर आप किसे कहते हैं, जब कह देंगे जब दो या दो से अधिक संख्याएं तथा बीजीय व्यंजक आपके गुणन के रूप में लिखे हो। किस रूप में लिखे हो, ध्यान दीजिए, गुणन के रूप में लिखे हो, उन्हें अब क्या कह देंगे, बीज आप कह देंगे, गुणनखंड कह देंगे। जैसे एग्जांपल लिया 5xy², तो आपने कहा 5 अलग करो, कामा करके x अलग करो, फिर आप y² अलग करो, तो ये 5 और x और y², इसके क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। इनके अलावा और भी आपको ले सकते हो। सपोज करिए कि एग्जांपल नंबर दूसरा में ले लिया 7 ले लिया आपने, तो इसमें आपने 7 अलग लिख दिया, m आपने अलग दिया, n आपने अलग लिख दिया, तो ये 7m आपके n है, ये 7mn के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उनके आपके बीजीय व्यंजक में आप देखिए, जो भी उनमें आपके 4 अक्षर है उनको आप अलग अलग लिख डालो, तो वही उनका हो जाएगा फैक्टर्स हो जाएगा, वही उनका गुणनखंड आपका हो जाएगा। इसके बाद आइए गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, गुणांक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो कोफिशिएंट के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स के नाम से इसे आप जान लोगे, ठीक है। कोफिशिएंट आपका, गुणांक आपका क्या होता है, कह देंगे किसी भी संख्याओं के गुणन में प्रत्येक संख्या आपकी में जो शेष संख्या का गुणांक आपकी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी गुणांक कहलाएगी। जैसे अगर आप एग्जांपल कहा जाए तो एग्जांपल हमारा 5yz², 5yz गुणांक पूछा जाए कि बताइए कि yz² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे yz² का जो गुणांक है वो क्या है, हमारा 5 है, हमारा क्या हो जाएगा 5 है। कह देंगे yz² गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से सजातीय विजातीय गुणनखंड आपके गुणांक, जिस आपके चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपने जान लिया। सजातीय पद कह देंगे जब आपके उनके जो आपके चर हैं वो अगर आपके सेम मैच कर जाने, अचर में मत जाइए, चर वाले अगर सेम मैच कर गए तो आपके सजातीय है, अगर नहीं मैच करेंगे तो विजातीय। गुणनखंड आपके अगर आप उनके विजातीय व्यंजन को आप अलग अलग लिख देते हैं तो क्या कहलाएंगे, आपको गुणनखंड कहलाएंगे। ये हमारा गुणांक है। गुणांक में क्या कर लेंगे कि जैसे y² का गुणांक पूछा है 5, या कोई और एग्जांपल दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि 10xy पूछा जाए, xy का गुणांक कह देंगे 10, 10 कह देंगे आप। कोई और एग्जांपल आप ले लो, हमने कह दिया -1/2 yz कर लिया, पूछा जाए yz का गुणांक कह देंगे -1/2 आपका हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप नेक्स्ट क्लास में आप जो है जानेंगे, एक्सरसाइज 9.2, और इसके जो एग्जांपल है वो आप सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छी है। कल एक्सरसाइज 9.2 इसकी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना।